हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा श्रापित राजकुमारी की कहानी। अगर कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एक राजकुमारी थी, नाम था चंद्रप्रभा। जैसा नाम वैसा ही रूप, वो अत्यंत ही रूपमती थी। अपने नाम की तरह ही वो चंचल भी बहुत थी। राजा भद्रसेन तथा रानी कनकलता दोनों ही उससे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उसके जन्म के समय राजा से एक भूल हो गई। उन्होंने ऋषि श्रृंगदेव की भूलवश अवहेलना कर दी, जिससे क्रोधित हो ऋषि श्रृंगदेव ने राजा को श्राप दे दिया कि जिस कन्या के लिए तूने मेरी अवहेलना की है, वो कन्या जैसे ही महल से बाहर जाएगी उसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसकी मृत्यु के साथ ही यह राज्य भी नष्ट हो जाएगा। राजा ने ऋषि से बहुत प्रार्थना की, काफी अनुनय विनय की। तब ऋषि श्रृंगदेव बोले, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, हाँ इसको कम कर सकता हूँ। अगर यह अपनी उम्र के 21वें साल तक जीवित रह गई तो एक मृत्यु समान व्यक्ति से इसका विवाह होगा और उसी क्षण इसे महल त्यागना होगा, तभी इसका श्राप समाप्त होगा। बाकी इसका प्रारब्ध, तब तक राजकुमारी को हर तरह की शिक्षा प्रदान की जाए और उसे महल में ही रखा जाए। राजा रानी ऋषि आश्रम से महल वापस आ गए। राजा रानी काफी दुखी थे। राजा भद्रसेन ने आते ही महल के चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी, साथ ही अपनी राजकुमारी के लिए दासियों की संख्या बढ़ा दी। साथ ही ताकीद दे डाली कि भूलवश भी राजकुमारी महल का तोरण द्वार पार न कर पाए। जब तक राजकुमारी पालने में थी तब तक ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो बाहर जाने के लिए ललायत हो उठती। राजकुमारी काफी प्रखर बुद्धि की बालिका थी, सो महाराजा ने उच्च कोटि के शिक्षकों द्वारा राजकुमारी को शिक्षा मिलने लगी। अति बुद्धिमान होने की वजह से राजकुमारी ने शस्त्र, शास्त्र, वेद पुराण, नक्षत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान, हस्त विज्ञान आदि सब 14 साल की उम्र में ही सीख लिए। अभी भी 21 साल होने में उसे 7 साल बाकी थे। अब राजकुमारी भ्रमण करना चाहती थी, वो अपना राज्य देखना चाहती थी। उन्होंने अपने पिताश्री से आज्ञा मांगी, परंतु महाराज ने मना कर दिया। राजकुमारी रुष्ट होकर अपने कमरे में आ गई। वो गुस्से में कह रही थी कि मुझसे अच्छा जीवन तो इन परिदों का तथा नौकर चाकरों का है, कहीं भी आ जा सकते हैं। मुझे देखो, बंदी की तरह कैद हूँ। मैं आज ही यह महल छोड़कर चली जाऊंगी। जब यह बात बूढ़ी दाइमा ने सुनी तो उन्होंने इस वादे के साथ कि राजा साहब को न पता चले, कहकर उसके जन्म तथा श्रृंगदेव का श्राप तथा उसका निवारण आदि की घटना सिलसिलेवार राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी समझदार थी, सो समझ गई। राजकुमारी अब अपना ज्यादा से ज्यादा समय पुस्तक पढ़ने में व्यतीत करने लगी। महाराज खुश थे कि उनकी पुत्री अपने आप को व्यस्त रख रही है। एक दिन राजकुमारी ने एक पुस्तक में महाकाया रहस्य के बारे में पढ़ा, जिसमें लिखा था कि किसी के शरीर में कैसे प्रविष्ट किया जाता है। उसे पढ़कर उसके दिमाग में एक विचार आया कि इस विद्या को सीखा जाए। उसने इसके बारे में पिताजी से कहा कि उसे यह विद्या सीखनी है। राजा ने अपने मंत्रियों से बात की, किसी को भी इस विद्या के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर भी सभी देशों में जासूस दौड़ाए गए। बड़ी मुश्किल से एक सन्यासिन मिली उसे। जब राजकुमारी के बारे में पता चला तो वो उसे इस विद्या को सिखाने के लिए मान गई। सन्यासिन को महल लाया गया। 2 सालों की कठिनता के बाद राजकुमारी ने यह विद्या सीख ली। साथ ही सन्यासिन ने राजकुमारी को बताया, जब तुम किसी के शरीर में प्रविष्ट होगी तब तुम्हारा शरीर निद्रा अवस्था में रहेगा। उस स्थिति में यदि किसी ने तुम्हारा शरीर नष्ट कर दिया तो तुम कभी भी अपना शरीर वापस न पा सकोगी, और 2 दिन से ज्यादा तुम किसी के शरीर में नहीं रह सकती हो। और अपने शरीर में वापस आने के लिए तुम्हें अपने शरीर के सामने उपस्थित होना जरूरी है, और तुम जितनी बार चाहे अपना शरीर बदल सकती हो। राजकुमारी ने कहा, मैं ध्यान रखूंगी। सन्यासिन उसे आशीर्वाद देकर वहां से चली गई। अब राजकुमारी इस विद्या की परीक्षा करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सबसे विश्वस्त दासी, जो कि उसकी सखी भी थी, अंतरा को बुलाकर कहा, सुनो, मैं ध्यान करने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना, और तुम इस दरवाजे पर पहरा दो। जब तक मैं आवाज न दूं, तब तक अंदर मत आना, कहकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद राजकुमारी गहरी निंद्रा में थी और महल के बाग की कोयल तुरंत आकाश में उड़ चली। राजकुमारी ने उस कोयल के अंदर प्रवेश कर लिया था। अब वो स्वच्छंद आकाश में विचरण कर रही थी। वो पहली बार महल से बाहर आई थी। उसे सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। जंगल में विचरते हुए उसने देखा कुछ सैनिक उसके राज्य में घुसपैठ करने के लिए अपने वस्त्र बदल रहे थे। साथ ही कह रहे थे, देश को अंदर से खोखला करना है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी कर अपने महाराज को बताना, फिर वो उचित समय देखकर यहाँ हमला कर देंगे।
और यह राज्य भी हमारे अधीन हो जाएगा। यह सुन कोयल बनी राजकुमारी महल आ गई और तुरंत अपने पिता को आगाह कर दिया। महाराज ने तुरंत सैनिक भेजकर उन घुसपैठियों को पकड़कर काल कोठरी में बंद कर दिया। महाराज ने पुत्री से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि जंगल में घुसपैठिए है? तो राजकुमारी बोली, जी पिताजी, स्वप्न में देखा। महाराज को आश्चर्य हुआ। इसी तरह कुछ दिन बाद फिर राजकुमारी ने अपनी दासी, जो कि उसकी सखी भी थी, को सख्त ताकीद दी कि वो ध्यान करने जा रही कोई अंदर न आने पाए। कहकर उसने अपनी एक दूसरी दासी को बुलाया और कहा कि शाम को गोधूली बेला पर आकर मुझे जगा देना। कहकर राजकुमारी अब चेतन में चली गई। दासी के अंदर उपस्थित राजकुमारी ने अपना शरीर व्यवस्थित किया और महल से बाहर आ गई। दासी का रूप होने की वजह से उसे किसी ने नहीं रोका। बाहर आते ही वो दासी बनी राजकुमारी बाजार चली गई। वो कौतूहलता से हर वस्तु को, हर व्यक्ति को और बाजार को निहार रही थी। बाजार में बहुत सारी रंग बिरंगी चीजें देखकर वो प्रसन्न हो गई। बाजार घूमते घूमते सांझ हो गई। वो वापस लौटने को हुई, तभी उसने एक व्यक्ति को सड़क पर मरणासन अवस्था में देखा। उसके चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। वो युवक पहनावे से किसी संभ्रांत परिवार का लग रहा था। दासी बनी राजकुमारी को उस पर दया आ गई। वो युवक काफी मनमोहक था। दासी बनी राजकुमारी ने उसकी नब्ज टटोली तो पता चला वो जीवित है और औषधि मिलने व सही देखभाल से वो ठीक हो सकता। देर करने पर उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा सोचकर वो उसे लोगों की मदद से महल के द्वार तक ले आई, मगर दरवान ने उसे बिना इजाजत उस युवक को अंदर ले जाने से मना कर दिया। दासी बनी राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं राजकुमारी से इजाजत ले आती हूँ। वो अंदर गई और राजकुमारी के द्वार पर पहुंची, जहां अंतरा पहरा दे रही थी। उसे बोलकर कि राजकुमारी ने सांझ की बेला पर उसे उठाने को कहा है, कहकर अंदर चली गई। अंदर से आवाज आई कि अंतरा जाओ, सिपाहियों से कहकर जो युवक बाहर है उसे ले आओ और राजवैद्य को भी बुला लाओ। तुरंत आदेश का पालन हुआ। युवक को एक भव्य कमरे के एक भव्य पलंग पर लिटाया गया और राजवैद्य उसकी जांच कर रहे थे। तब तक राजा रानी भी वहां आ गए। राजवैद्य ने बताया कि इस युवक की स्थिति बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि यह बहुत ऊंचाई से गिरे हैं, जिसकी वजह से इनके सर पर चोट लगी है, जिसकी वजह से इनकी यह हालत है। बचना मुश्किल है। अब सवाल यह था कि यह है कौन? अपने राज्य का तो नहीं था। राजा ने राजकुमारी की दासी को बुलाया। उससे पूछा गया, यह तुम्हें कहाँ मिला? दासी ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता, मैं तो सारा दिन राजकुमारी के साथ थी। राजा ने कहा, ठीक है। वो समझ गए राजकुमारी ने महाकाया रहस्य द्वारा शरीर परिवर्तित कर बाहर गई होगी। अब उन्हें ऋषिदेव का श्राप पूरा होता नजर आ रहा था। पर एक पिता अपनी प्राणप्रिय पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से क्यों करेगा जो कुछ पल में मृत्यु का ग्रास बनने वाला हो? महाराजा ने राजकुमारी को बुलाया और उससे महाकाया रहस्य द्वारा शरीर परिवर्तन के बारे में पूछा। तो राजकुमारी ने सब सच बता दिया, साथ ही श्राप वाली बात भी बता दी कि उसे यह सब पता है। महाराज यह सब सुनकर अवाक रह गए। इधर उस व्यक्ति की देखभाल होने लगी। राजकुमारी स्वयं उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे राजकुमारी उससे प्रेम करने लगी। इधर वो युवक भी अच्छी देखभाल पाकर ठीक होने लगा। एक दिन उस युवक ने बताया कि वो पड़ोसी देश अनंतनाग का राजकुमार कुमार अरुणाभ है। जब राजा को पता चला तो तुरंत महाराज ने अनंतनाग में खबर पहुंचाई। अनंतनाग के महाराज आम्बुज अपने पुत्र को लेने आ गए। महाराज आम्बुज ने बताया कि कैसे उनके राज्य में विशालकाय परिंदे आते हैं और हमारी प्रजा को उठाकर ले जाते हैं। उस दिन कुमार अरुणाभ उन विशालकाय परिंदों से युद्ध करने गए थे और मौका देखकर उनके ऊपर सवार हो गए थे। वो परिंदा कुमार को अपनी पीठ में बिठाकर दूर उड़ गया। जब तक हम समझ पाते वो आंखों से ओझल हो गया और आज जाकर हमें खबर मिली कि कुमार यहाँ पर है। दोनों महाराज कुमार से मिलने उसके कमरे में गए जहाँ कुमार लेटे हुए थे। वो खड़े नहीं हो सकते थे। महाराज आम्बुज अपने पुत्र को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब तो हमारी आस भी खत्म होने लगी थी, परंतु भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत है। महाराज आम्बुज ने महाराज भद्रसेन का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम कुमार को अपने साथ वापस अनंतनाग ले जाना चाहते हैं। हमारे राज्य में ऐसी ऐसी औषधियां हैं और ऐसे चिकित्सक हैं जो मृत्यु में पड़े युवक में भी प्राण डाल देते हैं। कुमार तो फिर भी बहुत ठीक है। महाराज भद्रसेन ने कहा, ठीक है, आज का आतिथ्य स्वीकार कर कल चले जाइएगा।
महाराज आम्बुज ने हामी भरते हुए उन्हें गले से लगा लिया। इधर कुमार अरुणाभ और चंद्रप्रभा एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। जाने की खबर से वो उदास हो गई। तब कुमार ने चंद्रप्रभा से पूछा, प्रिय, क्या तुम इस स्थिति में मुझसे विवाह करोगी? चंद्रप्रभा यह सुनकर लज्जा गई और अपने नेत्रों से स्वीकृति दे दी। यह सुन कुमार प्रसन्न हो गया। उसने तत्काल अपने पिता महाराज को खबर पहुंचाई। उसके पिता आम्बुज तुरंत अपने पुत्र से मिलने पहुंचे, जहां कुमार ने उन्हें सारी बात बताई। इधर चंद्रप्रभा ने भी अपनी मां को अपने मन की बात बताई। यह सुनकर राजा रानी मान गए, क्योंकि उन्हें पहले ही आभास हो गया था कि यही वो युवक है जो राजकुमारी की नियति में है। महाराज आम्बुज के चंद्रप्रभा का हाथ मांगने पर महाराज भद्रसेन ने तुरंत उनका प्रस्ताव मान लिया। धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ और अच्छे और जल्द इलाज के चक्कर में तुरंत ही महाराज आम्बुज अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर महल से बाहर निकले। आज राजकुमारी पहली बार महल से बाहर निकली थी। सभी महलवासी तथा नगरवासी अपनी प्रिय राजकुमारी को विदा करने आए थे। आज राजकुमारी और राज्य दोनों श्राप मुक्त हो गए थे। सभी ने उसे हृदय से आशीर्वाद दिया। अनंतनाग जाकर कुमार का इलाज हुआ। राजकुमारी की सेवा शुश्रूषा से तथा वहां की चमत्कारी औषधि से 1 हफ्ते में कुमार के घाव भर गए। वो फिर से चलने फिरने लगे। अब कुमार व राजकुमारी सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे।